We are going to discuss microprocessor 8085। इस लेक्चर में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 को पूरा स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट तक कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अगर आप जेई लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हो तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। किसमें? जेई लेवल के एग्जाम में 8085 में। ठीक है, 8085 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये सफिशियंट होगा हमारे लिए अगर हम जेई लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। ठीक है, अगर वहीं बात करते हैं, अगर आप हायर लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो फिर ये प्रीफर करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बिट क्या होता है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, ठीक है, तो आप सबको पहले से ही पता होगा बिट क्या होता है। ए बिट इज ए सिंगल बाइनरी डिजिट। ठीक है, तो बिट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, तो 1 हो सकता है हमारे पास बिट, या 0 हो सकता है। ठीक है, 1 और 0। ओके, 0 और 1। ठीक है, अगर मैं बात करूं निबल की, कई बार निबल भी पूछ लेता है। ठीक है, निबल। ठीक है, तो ये होता है जो हमारा एक बाइट होता है, बाइट जो कि मिलके बना होता है कितने? 8 बिट से। ओके, 8 बिट से हमारा क्या बनता है? एक बाइट बनता है। ठीक है, और जो निबल होता है वो हमारा क्या होता है? एक बाइट में 2 निबल होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि 4 बिट का एक निबल बना होता है। 4 बिट का एक निबल बना होता है। ओके, तो निबल क्या होता है? अगर कोई हमसे पूछे कि निबल क्या होता है तो हम क्या बोलने वाले हैं कि निबल होता है 4 बिट। ओके, तो 4 बिट का एक निबल होता है। ओके, ठीक है, अगर वर्ड की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें वर्ड की, वर्ड्स रेफर्स टू द बेसिक डेटा साइज और बिट साइज दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ द प्रोसेसर। किसी प्रोसेसर का जो ALU होता है वो कितने बिट को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक एंड यूनिट। ठीक है, तो अगर हम 8085 की बात करते हैं, ठीक है, 8085 की बात करते हैं, तो ये हमारा बेसिकली कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है? ये है 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये है हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इसका बिट साइज भी कितना है? वर्ड साइज कितना है? 8। ठीक है, कितना? 8। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी? 8086 की। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो वर्ड साइज है वो है 16 बिट, क्योंकि इसकी जो डेटा बस है वो कितने बिट पैरेलली प्रोसेस कर सकती है? वो कर सकती है 16 बिट। ओके, तो ये 16 बिट का है हमारे पास। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब ये थोड़े से 3 टर्म्स हैं, ये बहुत बेसिक हैं। ठीक है, और पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चंस में कि असेंबलर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ओके, तो फर्स्टली हमारे असेंबलर है पहला। ठीक है, अगर असेंबलर की हम बात करते हैं, ठीक है, तो असेंबलर होता क्या है? असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। ठीक है, असेंबलर जो होगा हमारा, यहाँ पे सपोज ये क्या है? ये हमारा असेंबलर है। ठीक है, असेंबलर। ओके, अगर इसके इनपुट पे क्या है? असेंबली लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है। ओके, असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये L है और ये Y है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? इसे कर देगा मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। अगर मैं इसे मशीन लिखूं, ठीक है, तो ये लैंग्वेज। ओके, तो इसका इनपुट होता है असेंबली लैंग्वेज का और आउटपुट होता है मशीन। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 1। ओके, बाइनरी बेसिकली। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, द आउटपुट जनरेटेड बाय असेंबलर इज द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड अंडर स्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ओके, ये मैं बता चुका हूं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, जो कि हमारे पास है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? ठीक है, कंपाइलर होता है द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट रीड्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल इन वन गो
and translate it into a equivalent program in machine language is called a compiler. अगर हमारे पास ये कंपाइलर है, ओके, दिस इज आवर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर, ओके, यहां हमारे पास इनपुट क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो इससे किस में चेंज कर देगा, ठीक है, इसे चेंज करेगा इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज में, ओके, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में, ओके। अगर मैं बात करूं किसकी, कंपाइलर की, कंपाइलर काम कैसे करता है, तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे फाइल को एक साथ रीड करेगा, ठीक है, ये आपका क्या था, प्रोग्राम लिखा आपने, इसको कंपाइल कर देगा, पूरा ट्रांसलेट कर देगा, उसके बाद लास्ट में आपको दिखाएगा कि इसमें क्या एरर था, ठीक है, एरर था, ओके। ठीक है, एरर, तो ये पूरा एक साथ कंपाइल करता है, उसके बाद हमें क्या बताता है, एरर था इसमें, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें किसकी, इंटरप्रेटर की, जो कि हमारा है थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन हमारा है इंटरप्रेटर, ओके। इंटरप्रेटर करता क्या है, द ट्रांसलेटर ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, सिमिलरली करेगा हमारा क्या, ये हमारा क्या है, इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेज इसके इनपुट में होगी, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, आउटपुट में क्या होगा हमारे पास, वही मशीन कोड, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो भी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, काम कैसे करता है, तो ये करता है स्टेटमेंट, ये चेक करा, ओके, अगर इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, अगर इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं मिला इसे, तो फिर नेक्स्ट वन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, देन इट विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट वन, ठीक है। अगर इसमें हमें यहां पे इंटरप्रेटर को क्या मिल गया, इंटरप्रेटर को मिल गया यहीं पे एरर, ठीक है, फर्स्ट वाले में ही अगर एरर मिल गया तो ये नेक्स्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पर्ल, पाइथन एंड मैटलैब, ठीक है। The translation of single statement of source program into machine code is done by language processor and execute it immediately before moving on to the next line is called a interpreter. Okay. अगर यहाँ पे कोई एरर मिला, यही कह रहा है, the interpreter terminates its translation process at the statement and display an error message. ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा एरर मैसेज आ गया वहां पे, okay. The interpreter moves on the next line for execution only after removal of the error. अगर आप उस एरर को हटा देंगे वहां से, फिर ये नेक्स्ट लाइन को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल से जो मशीन कोड में होगा, ओके। An interpreter directly executes instruction written in a programming or scripting language without previous converting them to object code or machine code, okay. उसके बाद नेक्स्ट की एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं, पर्ल, पाइथन और मैटलैब है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, मेमोरी वर्ड क्या होता है, मेमोरी वर्ड होता है द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ रजिस्टर और मेमोरी एलिमेंट इज कॉल्ड अ मेमोरी वर्ड, ठीक है। तो कितने क्या कर सकते हैं हम, जितने बिट्स को हम किसी रजिस्टर में और किसी मेमोरी में सेव कर सकते हैं उसे कहते हैं मेमोरी वर्ड, ओके। अगर हम बसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8085 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर हम बात करें बसेस की, ठीक है, आपको पता होता है बसेस क्या होती हैं, बसेस होती हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर्स, नथिंग बट ग्रुप ऑफ वायर्स, ठीक है, दैट कैन कैरी सिमिलर इंफॉर्मेशन, ओके। तो इनमें क्या होगी, अगर ये बसेस हैं हमारी, ये वायर्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है, इसमें भी डेटा है, तो ये डेटा बस हो गई, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, सिमिलर इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती हैं, ठीक है, करती हैं। सिस्टम बसेस, ठीक है, तो जो सिस्टम बसेस होती हैं किसके केस में, 8085 के केस में, तो दीज आर द सिस्टम बसेस इज अ ग्रुप ऑफ वायर यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल, ठीक है। तो ये सिस्टम बस कहाँ यूज होती है, ठीक है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा और
पेरिफेरल्स जो भी होंगे हमारे पास, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई इनपुट आउटपुट लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो कैसे करेगा, बसेस के थ्रू। ओके, अब कौन कौन सी बसेस होती हैं, पूछ लेता है कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन कि कितने टाइप की बसेस होती हैं किस में, 8085 में। ओके, 8085 में कितनी बसेस होती हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कितनी बसेस होती हैं, 3 बसेस। और कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं एड्रेस बसेस, सेकेंड इज कंट्रोल बसेस, ठीक है, कंट्रोल, एंड एक होती है डेटा, ठीक है, लास्ट वन इज डेटा बसेस। ओके, डेटा बसेस। ओके, तो एक होती है डेटा। ओके, डेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम एड्रेस बसेस क्या होती हैं। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। एड्रेस बसेस, इट कैरीज द एड्रेस which is a unique binary pattern used to identify memory location or an input output port। ठीक है, अगर हमें किसी जगह जाना है तो पहले हमें उस जगह का क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, तो एड्रेस जब हमें पता होगा तो हम वहां पे चले जाएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या होता है, कोई मेमोरी लोकेशन है सपोज आपके पास, ठीक है, मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे लास्ट मेमोरी लोकेशन होता है FFFH, ठीक है, तो ये मेमोरी लोकेशन है, यहां तक जाना है किसी को, ठीक है, तो ये तो पता है कि जाना कहाँ है, लेकिन जाएगा कैसे, तो जाएगा किसके थ्रू, एड्रेस बसेस के थ्रू, ठीक है, एड्रेस बसेस के थ्रू, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट को एक्सेस करना हो या मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना हो तो एड्रेस बसेस के थ्रू उस एड्रेस से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डेटा बसेस। कौन सी, डेटा बसेस। डेटा बसेस क्या होती है, द डेटा बसेस is used to transfer data between memory and processor or between input output devices and processor। नाम से ही पता चल रहा है क्या करने के लिए यूज हो रही होंगी, डेटा को ले जाने के लिए यूज हो रही होंगी, ठीक है, तो आप डेटा बसेस के थ्रू क्या ले जा रहे होंगे, डेटा ले जा रहे होंगे, कहाँ कहाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है, प्रोसेसर भेज रहा होगा, ठीक है, या तो प्रोसेसर से आ रहा होगा, मेमोरी और प्रोसेसर, या बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसर। तो दो केसेस हो सकते हैं, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डेटा जा रहा होगा, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसर के बीच में डेटा जा रहा होगा। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं कंट्रोल बसेस, ठीक है, कंट्रोल बसेस क्या होती है, ठीक है, नाम से इसके भी पता चल रहा है कंट्रोल बसेस क्या होती है। द कंट्रोल बसेस कैरी ओरिजिनल सिग्नल विच कंसिस्ट ऑफ सिग्नल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्रॉम द गिवन एड्रेस, direction of data transfer and synchronization of data transfer in case of slow devices। ठीक है, तो कंट्रोल बसेस क्या कर रही होंगी, कंट्रोल कर रही होंगी किस चीज को, विच कंसिस्ट ऑफ सिग्नल ऑफ सिलेक्शन ऑफ मेमोरी इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो कंट्रोल बसेस होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट मेमोरी, ठीक है, आपने देखा होगा, तो ये कंट्रोल सिग्नल क्या करेंगे, हमारा बताएंगे हमें कि इनपुट आउटपुट में एक्सेस हो रहा है, आउटपुट से हो रहा है, मेमोरी में एक्सेस हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, कंट्रोल बसेस के हैंड ओवर होने वाला है ये काम, ये चीजें कंट्रोल बसेस के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स के बारे में, ठीक है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ठीक है, इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये तो पता ही हमें, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, VLSI टेक्नोलॉजी से बना होगा, ठीक है। ए सिंगल IC हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी सिमिलर टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में होता है, ठीक है, कि जो हमारा क्या होता है, CPU होता है, ठीक है, CPU, ठीक है, तो बेसिकली वही है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इट इज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप, ठीक है, सिंगल IC कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं इसके पास, ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या काम कर सकता है ये एडिशन कर सकता है, ठीक है, उसके बाद सबट्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। इस वाले केस में अगर हम 8085 की बात करते हैं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है,
तो अगर हमें, ये मैं नेक्स्ट में बताते जाऊंगा आपको, ठीक है। और ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये यूज होता है मोबाइल फोन्स में, ठीक है। मोबाइल फोन्स में तो गलत ही बोल रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि मोबाइल फोन्स में हो रहा होता है। प्रिंटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है। एडवांस एप्लीकेशन लाइक रडार, सैटेलाइट फ्लाइट, ठीक है। तो इस चीज में ये यूज होता है। वैसे 8051 तो होता है, ठीक है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर है, ओके, ठीक है। अब 8051 होता है तो 8051 के बीच में कहीं सीपीयू लगा होता है, ठीक है, सीपीयू, ठीक है। तो होपफुली ये होता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की बात जो कि हमें याद रखने हैं, ठीक है। यही पूछे जाते हैं अगर आप एग्जाम की बात करें, ठीक है। इट हैज 8 बिट डेटा बस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में कितने बिट की डेटा बस है, ठीक है। तो वो यही पूछ लेगा, 4, 8 और कितनी 16, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, 8 बिट की, ठीक है। वो पूछ सकता है कितने बिट की एड्रेस बसेस हैं, तो आपको बोलना है 16 बस, ठीक है। अब 16 बिट बस की क्या है, 16 बिट की एड्रेसिंग वो है, ठीक है, एड्रेसिंग बसेस हैं 16 बिट की, ओके। तो इसका मतलब ये 2 की पावर 16 तक क्या कर सकता है, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। तो इसकी मेमोरी, कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एड्रेस कर सकता है, ये है 64 KB, ठीक है, 2 टू द पावर 16, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 8086 की, ठीक है, तो 8086 में कितनी एड्रेसिंग बस होती है, देयर इज 20, ठीक है, 20 एड्रेसिंग बस होती है वहां पे, ठीक है। तो 20 वाले केस में हम कितने कर सकते हैं, 2 की पावर 20, ओके। तो वहां पे कर सकते हैं हम 2 की पावर 20, ओके। तो ये हो जाती है 1 MB मेमोरी, ठीक है। तो ये 8086 वाला केस है, ओके। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, इट हैज 8 बिट ALU दैट कैन परफॉर्म 8 बिट ऑपरेशन, ठीक है। अभी मैं इससे पहले जब मैं वर्ड की बात कर रहा था तो यही चीज वहां पे लिखी हुई थी कि ये कितने बिट को एक साथ पैरेलली क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो दैट मीन्स कि ये 8 बिट कर सकता है, तो 8 बिट इसका वर्ड है, ठीक है, वर्ड साइज, ठीक है। तो 8 बिट को ये पैरेलली प्रोसेस कर सकता है, ओके। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस इज मल्टीप्लेक्स्ड विद डेटा बसेस टू मिनिमाइज द चिप साइज, ठीक है। अगर ये ना होता क्या कर दिया जाता है, लोअर ऑर्डर की जो एड्रेस बसेस होती हैं A0 से लेकर A7 तक, ठीक है। तो 16 एड्रेस बसेस होती हैं, ठीक है, A0 से लेकर A15 तक, ठीक है, A15 तक, ओके। तो अब जो ये लोअर ऑर्डर की होती है ना, A0 से लेकर A7 तक, इनको डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है, ठीक है, D0 से लेकर D7 तक। तो ये आपस में क्या होती है, मल्टीप्लेक्स्ड होती है। मल्टीप्लेक्स का मतलब होता है कि एक ही साथ एक ही चिप पे दो दो काम करवा लेना, ठीक है। अब इसको हैंडल कहां से किया जाता है, एक सिग्नल होता है ALE, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये होता क्या है, अगर एड्रेस लैच कर देंगे हम, ठीक है, तो एक बार इसमें डेटा जाएगा और एक बार क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस लैच इनेबल का यही काम है यहाँ पे, ओके। उसके बाद इससे फायदा क्या होता है कि मिनिमाइज हो जाता है, जहां पे हमें कितनी, पूरे माइक्रो प्रोसेसर में कितनी पिन लगानी पड़ती, ठीक है। अगर 8 हमें इधर की साइड लगानी पड़ती, किसके लिए, एड्रेस के लिए, सपोज A0 से लेकर A7 तक, ठीक है। तो फिर वहीं डेटा के लिए कहीं और भी 8 हमें और लगानी पड़ती, ओके। तो यहाँ सपोज D0 से D7 तक अलग और लगानी पड़ती, तो जो हमारी पिंस होती माइक्रो प्रोसेसर की, वो क्या हो जाती, नंबर ऑफ पिंस क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती, ओके। नेक्स्ट, The 8085 microprocessor is an 8 bit processor available on, यहां से देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि कितने बिट का है, 8 बिट का, ठीक है। उसके बाद देखो कितने पिन का है, 14 पिन IC पैकेज, ठीक है। यहाँ पे फिगर मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, पिन डायग्राम, ठीक है।
दैट यूजेस 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट क्या है इसकी पावर सप्लाई है, वीसीसी 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। 5 वोल्ट पे पूछ लेता है क्वेश्चन कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, ठीक है। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी तो बहुत जगह पूछता ही है, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन बने, एक 8 बिट का है, एक 14 पिन में आता है, ठीक है। उसके बाद इसका वीसीसी कितने पे काम करता है, ऑपरेटर कितनी पावर सप्लाई चाहिए होती है, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है, और फ्रीक्वेंसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 3 मेगाहर्ट्ज से आप क्या समझे, 3 मेगाहर्ट्ज ये क्या है क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। CLK, ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे सही से लिख लेता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टाइम निकालना है अगर मुझे, ठीक है, तो मैं टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, टाइम इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 1/3 मेगाहर्ट्ज, ओके। तो आपको यहां से पता चलेगा जो टाइम होता है t एक साइकिल को चलने में, ठीक है, तो वो कितना टाइम लगता है, वो लगता है ये 3 जब ऊपर जाएगा तो ये 0.33 और 10 टू द पावर -6 है नीचे तो -6 हो जाएगा, तो दैट इज माइक्रो सेकेंड, ओके। तो जो यहाँ पे टाइम लगता है वो होता है 0.33 माइक्रो सेकेंड, ओके, एक टी स्टेट को चलने में। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। द 8085 हैज एक्सटेंशन टू सपोर्ट न्यू इंटरप्ट्स, ठीक है। कितने इंटरप्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है। अगर बात करें टोटल इंटरप्ट्स की, ठीक है, तो 7 होते हैं हमारे पास, क्या सॉफ्टवेयर, ठीक है, और 5 होते हैं हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर ये देखा होगा आपने RST 1 0 1 2 3 RST, ठीक है, 8 7 तक, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किसकी इंटरप्ट की, हार्डवेयर इंटरप्ट की, ठीक है, तो ये होते हैं 5, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं 5, RST 7.5 6.5 5.5, ठीक है। एक नॉन मास्केबल होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 8085 में नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा है, ठीक है। तो 8085 में जो ट्रैप है ना, ट्रैप ये क्या है नॉन मास्केबल, नॉन मास्केबल। नॉन मास्केबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम मास्क नहीं कर सकते, मतलब जिसे हम क्या नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये इंटरप्ट हाई हो गया, ठीक है, दैट मीन्स अगर इस पे सिग्नल है तो इसका मतलब हमें वो काम करना ही करना पड़ेगा। जैसे किसी कंपनी में आग लग गई, ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रैप सिग्नल आग लग गई तो भाई हमें क्या बाकी प्रोसेस को तो शट करना ही होगा। तो उस प्रोसेस को शट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो ट्रैप ने बता दिया हमें कि आग लग गई, तो इसका मतलब अब बाकी प्रोसेसिंग रोक दो, उसका काम करो, ठीक है। जैसे कि ट्रैप सिग्नल आने पे क्या करो, जितने भी अलार्म है उन्हें बजा दो, सायरन बजा दो, तो सायरन बजने लग गए तो सायरन तुरंत बजने लग जाएंगे, ठीक है। इस और नेक्स्ट चीज का वेट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो इट इज नॉन मास्केबल, ठीक है। अगर बात करें ट्रिगर की, तो ठीक है, ये होता है एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर, ठीक है, वाइल ऑल अदर्स आर लेवल ट्रिगर, ठीक है। 3 कंट्रोल सिग्नल आर अवेलेबल ऑन चिप, ठीक है। अगर कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो एक रीड होता है, एक राइट होता है और एक होता है एल, ठीक है। ये क्या है कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल। एक्टिव लो का सिग्नल का मतलब क्या होता है, RD बार होगा, जब इस पे 0 आएगा तो उसके बाद RD बार क्या होगा, सिग्नल काम करेगा, ठीक है। तो एक्टिव लो है, एक्टिव व्हेन इनपुट इज लो, ओके। तो ये एक्टिव कब होगा, जब इनपुट लो होगा, ठीक है। एक्टिव हाई सिग्नल होते हैं एक्टिव व्हेन इनपुट इज हाई, ठीक है, एक्टिव हाई। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट की बात करें, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या करे थे, विच इंडिकेट्स दैट द सिलेक्ट इनपुट आउटपुट और मेमोरी डिवाइस इज टू बी रीड एंड डेटा इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस, ओके। अगर हम राइट की बात करें तो ये भी क्या होता है, एक्टिव लो ही होता है, जो इंडिकेट करता है द डेटा ऑफ द डेटा बस आर टू बी रिटर्न इनटू अ सिलेक्टेड मेमोरी और इनपुट आउटपुट लोकेशन में
क्या करना है, इस डेटा को राइट करना है। ठीक है, रीड करने का मतलब क्या होता है, वहां से उसको देखना एक तरीके से। ठीक है, रीड द डेटा, ठीक है, इज अवेलेबल ऑन द डेटा बस। ठीक है, उसके बाद अगर राइट की बात करें, ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट द डेटा ऑन द डेटा बसेस आर टू बी रिटन इनटू सिलेक्टेड मेमोरी लोकेशन और इनपुट आउटपुट लोकेशन पे राइट करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ALE की, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, पॉजिटिव गोइंग पल्स जनरेटेड एवरी टाइम 8085 begins at ऑपरेशन मशीन साइकिल विच इंडिकेट्स दैट द बिट्स आर 87 आर एड्रेस बिट्स। ठीक है, अगर क्या होगा, ALE हाई होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस जा रहा होगा। ठीक है, A0 से लेकर A7 तक। ठीक है, अगर ये होगा लो तो फिर डेटा जाएगा। ओके, तो एड्रेस को लैच करना, ठीक है, यही है एड्रेस लैच इनेबल। 3 स्टेटस सिग्नल आर अवेलेबल ऑन चिप। कौन कौन से स्टेटस सिग्नल होते हैं, ये स्टेटस बताते हैं कि कौन सा काम हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है, इनपुट आउट मेमोरी रीड हो रहा है, कौन सा, ये स्टेटस बताएंगे। ओके, तो पहला है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार होता है इसके ऊपर। ठीक है, कि अगर आपने 1 दे दिया इस वाली चिप पिन पे तो इनपुट आउटपुट सिलेक्ट हो रखा होगा, और अगर आपने 0 दे रखा है तो मेमोरी सिलेक्शन हो रखा होगा मेमोरी का। ठीक है, दिस इज अ स्टेटस सिग्नल यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ऑपरेशंस। ओके, इफ इट इज हाई देन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड इफ इट इज लो देन मेमोरी ऑपरेशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज S1 एंड S0। ठीक है, ये भी क्या है, स्टेटस सिग्नल है। ठीक है, स्टेटस सिमिलर टू द इनपुट कैन आइडेंटिफाई वेरियस ऑपरेशन दैट आर रियरली यूज्ड इन सिस्टम। ठीक है, कहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड हो रहा है, ठीक है, इनपुट आउटपुट मेमोरी राइट हो रहा है, तो ये सिलेक्शन बताता है इनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं 8085 की, ठीक है, द आर्किटेक्चर ऑफ 8085 कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सेक्शन। अब ये 3 कौन कौन से मेन सेक्शन है भाई साहब, इन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, द सेकेंड वन इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड द लास्ट वन इज रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर दिख रहा होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ कितने बिट का है, 8 का। ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर, फ्लैग्स को हम देखेंगे कितने फ्लैग्स होते हैं, 5 फ्लैग्स होते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इंटरनल डेटा बस कितने बिट की है, 8 बिट की। ओके, ठीक है, इंटरप्ट कंट्रोलर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ये सिग्नल होता है। ठीक है, सीरियल इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा बहुत बारी। ठीक है, उसके बाद ये है रजिस्टर वाला सेक्शन। ठीक है, रजिस्टर से। ठीक है, तो कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे, कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं जैसे स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। ओके, उसके बाद ALU को मैं बता ही चुका हूं, हम इसके पढ़ने वाले हैं आगे क्या क्या काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतना। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, देखो AD7 से लेकर AD0 तक क्या हो रखी है, यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लेक्स हो रखी है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस बसेज है। ठीक है, ये कुछ कंट्रोल सिग्नल है। ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, तो ये सारे कंट्रोल सिग्नल हैं। ये ऑसिलेटर के लिए 2 सिग्नल होते हैं, यहाँ पे ऑसिलेटर लगा होता है। ठीक है, ऑसिलेटर कैसे लगता है, ऐसे। ओके, क्रिस्टल ऑसिलेटर जिसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम से ब्लॉक डायग्राम का हमारे दिमाग में एक ग्राफिकल वो होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम की क्या होता है मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा कहां कहां से पूछ लेगा। ठीक है, ALU के ऑपरेशन पूछ लेगा, ये सारे चीजें वहां पे पूछ लेगा कि जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा। ये आपके यूनिवर्सिटी या सेमेस्टर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि आप ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम को याद रखें। ठीक है, अगर बात करें ALU की, ठीक है, तो ALU करता क्या है। ओके, ALU परफॉर्म द एक्चुअल न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, नाम से काफी हद तक हमें पता चल रहा है कि क्या काम कर रहा होगा।
ठीक है। तो क्या पता चल रहा है नाम से आपको कि ALU अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं ये भाई साहब, ठीक है। द ALU परफॉर्म्स द फॉलोइंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से करते हैं ये। नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर चलें, ओके इतना। नाउ द फर्स्ट वन इज एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सऑर, कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, क्लियर, ठीक है। तो ये सारे काम क्या करेंगे, ALU भाई साहब करेंगे। एक्यूमुलेटर में डेटा होना बहुत जरूरी है जब हम ये भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं जब इंस्ट्रक्शन आगे बता रहा हूँगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, कैसे कैसे ALU में डेटा होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए हमारा, एक डेटा किस में पड़ा होना चाहिए, एक्यूमुलेटर में पड़ा होना चाहिए, और दूसरा किसी रजिस्टर में हो सकता है जिसके साथ हम, या तो इमीडिएट डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं ALU इंक्लूड्स द एक्यूमुलेटर, the temporary register, the arithmetic and logic circuits and flag. It always stores result of operation in accumulator, ठीक है। एक्यूमुलेटर में डेटा होना चाहिए, ठीक है, मैं ALU बोल रहा था, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में डेटा होना चाहिए जो कि हमारा 8 बिट का होता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर अलग चीज है और ALU अलग चीज है, ठीक है। तो ALU के पार्ट अगर पूछ ले, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे कि ALU के पार्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, ओके। तो आपको क्या करना है, ALU के पार्ट में ध्यान रखना है कि एक तो हमारा फ्लैग्स हो गए, ठीक है, उसके बाद टेम्पररी रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है यहाँ पे, ठीक है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, it generates timing and control signals which are necessary for the execution of instruction, ठीक है। अब बिना टाइमिंग और बिना सिंक्रोनाइजेशन के, ठीक है, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो टाइमिंग और कंट्रोल का बहुत मेन रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। इट कंट्रोल्स डेटा फ्लो, ठीक है, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है किस किस के बीच में, CPU और पेरिफेरल के बीच में, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड स्टेटस कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्या करेगा, कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद 8085 सिस्टम बसेस, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सिस्टम बसेस की बात करते हैं, ठीक है। 3 टाइप की मैंने बताया था, एड्रेस बसेस होती हैं, डेटा बसेस होती हैं और कंट्रोल बसेस होती हैं। एड्रेस बसेस कितने की होती है, 16 बिट की होती है, ठीक है। और क्यों, और एक और चीज पूछता है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो एड्रेस तो हमेशा क्या हो रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। कम्युनिकेट मेमोरी द माइक्रो प्रोसेसर सेंड एन एड्रेस टू द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। कोई मेमोरी है तो यहां से एड्रेस भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा होता है बाई डायरेक्शनल बसेस। डेटा बसेस क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। अगर ये कोई मेमोरी है, ठीक है, तो यहाँ का डेटा यहाँ भी आ सकता है और माइक्रो प्रोसेसर का डेटा यहाँ भी जा सकता है। तो ये डेटा बसेस क्या होती हैं, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और जो एड्रेस बसेस होती हैं वो होती है यूनिडायरेक्शनल, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हमसे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बस इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोरी साइज 2 टाइम्स ऑफ, क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ A इंटू D, ठीक है। A क्या होता है यहाँ पे, एड्रेस लाइन, ठीक है, एड्रेस लाइन मल्टीप्लाइड विद डेटा लाइन, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। बेसिकली अगर आपको ये पता करना है कि मेमोरी कितनी एक्सेस कर सकता है तो 2 की पावर सीधे क्या करो, जितनी एड्रेस बसेस हो वहां पे, ठीक है। तो इस केस में 16 होती है, तो यहाँ पे 64 KB की क्या होती है, मेमोरी एक्सेस होती है 8085 के केस में, ओके।
ओके, नेक्स्ट कंट्रोल बसेस मैं बता चुका हूं. कंट्रोल बसेस आर वेरियस लाइंस विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन फॉर कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोलिंग माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेशन. द कंट्रोल बसेस कैरी कंट्रोल सिग्नल. ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, कुछ बाई डायरेक्शनल होती हैं और कुछ क्या होती हैं, यूनि डायरेक्शनल होती हैं. ठीक है, कंट्रोल सिग्नल आर थिंग्स लाइक रीड और राइट. ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 8085 हैज 6 जनरल पर्पस रजिस्टर. कितने जनरल पर्पस रजिस्टर हैं? 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है कौन कौन से? बी, सी, डी, ई और एच, एल. ठीक है, तो इनका हम पेयर बना के क्या कर सकते हैं, 16 बिट के रजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, 16 बिट का, लेकिन स्पेसिफाइड पेयर है कि आप बी के साथ सी बनाइए, डी के साथ ई बनाइए, एच के साथ एल बनाइए. ठीक है, एच और एल क्या होता है, ये होता है बेसिकली मेमोरी पॉइंटर. मेमोरी पॉइंटर. ओके, तो ये होता है बेसिकली मेमोरी पॉइंटर. ओके, अगर बात करें एक्यूमुलेटर की, तो एक्यूमुलेटर फिर से क्या होता है, 8 बिट का होता है. ठीक है, एएलयू का पार्ट होता है. ठीक है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. द रिजल्ट ऑफ ए ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन अ एक्यूमुलेटर. ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है. ठीक है, कि क्वेश्चन बनेगा यहां से कि कोई ऑपरेशन होने के बाद, अर्थमेटिक ऑपरेशन होने के बाद डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो आपको बोलना है स्टोर इन द एक्यूमुलेटर. ठीक है, साइज आपको पता चल गया, 8 बिट का होता है एक्यूमुलेटर 8085 में. ओके, अगर फ्लैग रजिस्टर की बात करें तो फ्लैग रजिस्टर होते क्या हैं, बेसिकली ये बताते हैं स्टेटस ऑफ रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, ये बताएंगे स्टेटस. ठीक है, स्टेटस. ओके, अब स्टेटस क्या होता है, ठीक है, कि वहां पे डेटा कैसा पड़ा हुआ है. ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं. ठीक है, 8085 में कितने होते हैं, 5 फ्लैग्स होते हैं. ठीक है, अब होते कैसे हैं, अभी मैंने नीचे एक डायग्राम रखा हुआ है. ठीक है, उससे हम काफी क्लियर ये चीजें समझ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है 0 फ्लैग. ठीक है, अगर 0 फ्लैग 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो टोटल एक्यूमुलेटर में डेटा पड़ा हुआ है वो कितना है, 0 0 0 0 0. तो जो डेटा है हमारा वो सब क्या है, 0 है. ठीक है, तो डेटा क्या है, 0. एक्यूमुलेटर कितना होता है, 8 का, तो पूरा डेटा कितना है हमारा, 0. ओके, अगर हम बात करें किसकी, एक्यूमुलेटर के 0 की हो गई बात. उसके बाद बात करते हैं किसकी, कैरी फ्लैग. ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया आपने, ठीक है, और वहां पे कैरी बजती है तो ये फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है. ठीक है, ठीक है, तो कैरी फ्लैग कब सेट होगा, ये 1 होगा जब कोई ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास क्या बचा, कैरी जनरेट हो गया. ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैरिटी फ्लैग. ठीक है, एक बार साइन फ्लैग बता देता हूं. साइन फ्लैग क्या होता है, ये साइन ऑफ सिग्नल बताता है. ठीक है, कि अगर ये जो डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर साइन फ्लैग वाली बिट क्या हो गई, 1 हो गई, तो मतलब जो रिजल्ट है वो क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव मतलब 0 है, ठीक है, साइन फ्लैग वाली बिट 0 है, तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो पॉजिटिव नंबर है कोई. ठीक है, उसके बाद पैरिटी. ये पैरिटी का मतलब होता क्या है कि हमारा जो डेटा है एक्यूमुलेटर में उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं. ठीक है, आपने अगर पता होगा, आपको डिजिटल में पढ़ते हैं इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी. ठीक है, तो ये 1 1 2 3 4 5. ठीक है, सॉरी 1 1 1 1. अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ, तो 1 2 3 और 4, तो इवन नंबर ऑफ वंस हो गए. ठीक है, तो इवन नंबर है. ठीक है, तो पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. ओके, पैरिटी फ्लैग होगा सेट, क्योंकि ये
4 है, यहाँ पे 4 1s है। अगर ये 3 होता, ऑड होता, तो ठीक है, पैरिटी फ्लैग क्या होता है, 0 होता। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, एसी फ्लैग। एसी फ्लैग कब, ऑक्सिलरी कैरी कब होता है, जब आपको मैंने निबल बताया था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर सपोज यहां से कोई कैरी इधर मूव कर रहा होगा लोअर निबल से, ठीक है, लोअर निबल से कोई कैरी कहां शिफ्ट कर रहा होगा, हायर निबल में, इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है, सेट होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, द माइक्रो प्रोसेसर यूज दिस फ्लैग टू टेस्ट डेटा कंडीशन। मैंने आपको बताया था, कंडीशन बोलो, डेटा कंडीशन बोलो, या तो आप क्या बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो स्टेटस, ठीक है। द कंडीशन सेट और रीसेट फ्लैग ऑफ द फ्लैग्स आर टेस्टेड थ्रू द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। द combination of the flag register and accumulator is called program status word। ये कई बार ही पूछ लेते हैं, PSW, ठीक है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ये होता है एक्यूमुलेटर और फ्लैग का कॉम्बिनेशन, एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग, ठीक है, एक्यूमुलेटर प्लस फ्लैग। अगर पूछ ले कि PSW का साइज कितना होता है, ठीक है, तो हमारे पास 8 बिट का क्या होता है, एक्यूमुलेटर होता है, और 8 बिट का फ्लैग होता है, तो PSW का साइज कितना हो जाएगा, 16 बिट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा कैरी फ्लैग इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, या इंस्ट्रक्शन दे देंगे आपको और पूछ लेगा वो कि कौन से इंस्ट्रक्शन से हमारा कैरी फ्लैग इफेक्टेड होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, तो इससे हमारा साइन फ्लैग भी इफेक्टेड होता है, जीरो फ्लैग भी, ऑक्सिलरी कैरी भी, पैरिटी भी, सिर्फ एक फ्लैग अफेक्टेड नहीं होता, दैट इज कैरी फ्लैग, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में कैरी फ्लैग हमारा अफेक्टेड नहीं होगा। अगर दूसरी मैं बात करूं DAD, ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन से कौन सा फ्लैग होगा, इससे सिर्फ कैरी फ्लैग क्या होगा, इफेक्टेड होगा, बाकी कोई फ्लैग इफेक्टेड नहीं, अफेक्टेड नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऐड डिक्रीमेंट, ठीक है, सॉरी ऐड सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट विद बोरो, ऐड विद कैरी, ठीक है, तो इससे हमारे क्या होते हैं, सारे फ्लैग्स क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, साइन फ्लैग भी अफेक्टेड होगा, जेड, पैरिटी, सब फ्लैग अफेक्टेड होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। अगर मैं बात करूं लेफ्ट एक्यूमुलेटर को लेफ्ट रोटेट करने की और विद कैरी रोटेट करने की, या तो राइट रोटेट करने की और विद कैरी राइट रोटेट करने की, तो इसमें सिर्फ एक फ्लैग अफेक्टेड होगा, दैट इज कैरी फ्लैग, ठीक है। तो यहां से आपको काफी क्लियर हो रहा होगा कि हमारा कैरी फ्लैग कब कब अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ये केसेस हैं, ठीक है। एक तो किस केस में होगा, जब हम लेफ्ट रोटेट कर रहे होंगे या राइट रोटेट कर रहे होंगे, तब सिर्फ क्या होगा, कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। एक दूसरा केस है ये वाला डैड वाला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेसिमल एडजस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले केस में ये इफेक्ट अफेक्टेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओके, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसमें कितने बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है, तो ये होता है 16 बिट का, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर भी और प्रोग्राम काउंटर भी दोनों क्या होते हैं, 16 बिट के होते हैं। होता क्या है, ठीक है, डील विद सिक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये सीक्वेंस बनाने के काम आता है, ठीक है। अब कैसे काम आता है, ठीक है, करता क्या है, द माइक्रो प्रोसेसर यूजेस दिस रजिस्टर टू
to sequence the execution of the instruction. The function of program counter is to point to the memory address from which the next byte is to be fetched. अगर यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है, सपोज ये था A, ठीक है, इसके बाद दूसरा आना है, ठीक है, दैट इज B, ठीक है, अभी चल कौन सा रहा है A, ठीक है, लेकिन हमें B इसके बाद चलना है, ठीक है, तो जो B वाला होगा ना उसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पॉइंटर में होगा, ठीक है, पॉइंटर इंडिकेट कर रहा होगा जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो यहां से क्लियर हुआ कि जो नेक्स्ट आने वाली इंस्ट्रक्शन है उसका मेमोरी लोकेशन कहां पे होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में। ओके, तो ये पूछ लेता है कई बारी कि प्रोग्राम काउंटर करता क्या है। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें स्टैक पॉइंटर की, द स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो ए 16-bit रजिस्टर यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर, ठीक है। मेमोरी पॉइंटर यूज कब होता है, यूज होता है सब रूटीन में, ठीक है, सब रूटीन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, यूज्ड एज अ मेमोरी पॉइंटर, इट पॉइंट्स टू मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी, ठीक है, कॉल्ड द स्टैक, ठीक है, स्टैक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जो हमारा स्टैक होता है वो उसमें दो इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं बेसिकली, एक पुश एंड पॉप, ठीक है, ये स्टैक है सपोज, ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन होती है पुश और एक होती है पॉप, ठीक है। तो पुश में तो यहाँ पे कंटेंट जा रहा होगा, पॉप में यहां से कंटेंट बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सी दो इंस्ट्रक्शन हमारी स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद वर्क कैसे करता है, एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, ठीक है, तो ये वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने यहाँ पे सबसे लास्ट में ऊपर भेजा होगा, ठीक है, सबसे पहले ये गया, फिर इसके बाद ये गया, फिर इसके बाद ये वाला मेमोरी लोकेशन फिल हुआ, ठीक है। अब सपोज ये डेटा हमें सबसे लास्ट वाले का तो सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जो उसके बाद ये, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले आउटपुट होगा, ठीक है, फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर टेम्पररी स्टोर फॉर द करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या करता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर क्या होता है, ठीक है, टेम्पररी स्टोर फॉर द करंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेंट हियर फ्रॉम मेमोरी पीरियड टू एक्सिक्यूशन, डिकोडर देन टेक्स इंस्ट्रक्शन and decodes or interprets the instruction, decoded instruction then pass to the next stage, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, बेसिकली टेम्पररी स्टोर कर रहा है किसको, करंट इंस्ट्रक्शन को, किस चीज के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में। लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन सेंट हियर फ्रॉम मेमोरी पीरियड टू एग्जीक्यूशन, ओके, डिकोड देन टेक्स इंस्ट्रक्शन एंड डिकोड और इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन। तो ये सारे काम होते हैं किसके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के, ओके, ठीक है, डिकोड करके फिर नेक्स्ट स्टेज में भेजेगा। उसके बाद अगर हम देखें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, होल्ड एड्रेस रिसीव फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर ऑफ द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रोल जनरेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, पर हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है। कंट्रोल जनरेटर, इट जनरेट सिग्नल विद इन माइक्रो प्रोसेसर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन which have been decoded. रजिस्टर सिलेक्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको जनरल पर्पज रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्या क्या ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो परफॉर्म करता है वो है मेमोरी रीड, ओके, मेमोरी रीड करेगा, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस,
ठीक है, मेमोरी रीड पढ़ रहे थे हम। रीड्स डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। अगर मेमोरी राइट की बात करें तो राइट करता है डेटा को कहाँ पे, मेमोरी में। इनपुट आउटपुट रीड की बात करते हैं, रीड का मतलब एक्सेप्ट लेना, ठीक है, और राइट का मतलब सेंड करना, ठीक है, राइट मतलब सेंड करना, भेजना, और रीड का मतलब वहां से एक्सेप्ट करना, ठीक है, ओके। रिसीव करना, ठीक है, रिसीव, और इसका मतलब सेंड, ठीक है, राइट मतलब सेंड, ओके। अगर बात करें 8085 के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की, एन इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड टू माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म ए गिवन टास्क ऑन अ स्पेसिफिक डेटा, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक डेटा पे कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है हमें, ठीक है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक इंस्ट्रक्शन चाहिए होगी। तो वही इंस्ट्रक्शन काम करती है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू पार्ट, ठीक है। वन इज टास्क टू बी परफॉर्म, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप कोड कहते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड इज द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन कॉल्ड द ऑपरेंड, ठीक है। अब क्या होता है, एक होता है ऑप कोड, ठीक है, ऑप कोड, और दूसरा होता है ऑपरेंड, ठीक है। ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। ऑप कोड होता है, देखो जैसे आपने देखा होगा MVI, ठीक है, मूव। काम क्या करना है, मूव, तो ये ऑप कोड है, ठीक है, उसे पता चल गया माइक्रो प्रोसेसर को कि काम क्या करना है, मूव, तो ये हो गया ऑप कोड, ठीक है, MVI। अब इसके बाद 08, ठीक है, H, तो उसे पता चला इस इंस्ट्रक्शन से जो MVI है, मूव इमीडिएट डेटा विच इज 08H, ठीक है। तो अब ये 08H क्या है, ऑपरेंड, इस पे काम होने वाला है, ठीक है, तो ये इमीडिएट डेटा मूव होने वाला है, ठीक है। तो ये 08H क्या हो गया, ऑपरेंड, ठीक है, और MVI क्या हो गया, ऑप कोड, ठीक है। तो ऑप कोड में और ऑपरेंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑप कोड वो है जो काम होने वाला है, ऑपरेंड वो है जिस पे काम होने वाला है, ओके। अब साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये बताओ कि इस इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, ठीक है। तो 3 बाइट तक की मैक्सिमम हमारे पास 8085 के केस में क्या हो सकती है, इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ओके। 8085 में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 बाइट की हो सकती है, ठीक है। पता कैसे करें कि 3 बाइट की है, 1 बाइट की है, 2 बाइट की है, इट इज वेरी सिंपल। कैसे, अगर कोई 1 बाइट की होगी, ठीक है, ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द ऑप कोड एंड ऑपरेंड इन द सेम बाइट, ठीक है। ऑपरेंड्स आर इंटरनल रजिस्टर एंड ऑप कोड इनटू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल से, ठीक है, तो जैसे M मूव, ठीक है, A to B, ठीक है। अब क्या होगा, जो B रजिस्टर होगा उसका डेटा कहां आने वाला है इस इंस्ट्रक्शन से, A में, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि आपको क्या दे रखा है, सेम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही है, ठीक है, रजिस्टर है, ठीक है, ये भी रजिस्टर है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, तो यहां पे आपको 2 बिट का डेटा दिया होगा, सॉरी 1 बाइट का डेटा दिया होगा, ठीक है। जैसे पिछला वाला एग्जांपल ले लेते हैं 08H, ठीक है। अब देख रहे हो आप 08H, ठीक है, 1 बाइट तो ये हो गई, ठीक है, 1 बाइट तो हो गई आपके पास ये, ठीक है, 08H। अगर मैं बात करूं MVI की, ठीक है, तो यहां से 1 बाइट आपके पास ये हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 बाइट यहां से मिला मुझे और 1 बाइट यहां से मिला, तो टोटल कितना हो गया, 2 बाइट। तो जो हमारे पास MVI, ठीक है, 08H है, ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। पहली वाली अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और एग्जांपल से, ऐड, ठीक है, BC, ठीक है, तो ये कितने बाइट की हो गई, 1 बाइट की, ठीक है। अगर मैं बात करूं ADI, कितना 05H, तो ये कितना हो गया, एक यहां से एक यहां से, तो इमीडिएट डेटा दिया होगा, ठीक है, 1 बाइट का इमीडिएट डेटा दिया होगा, ठीक है। तो वहां पे
क्या हो जाएगी, ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 3 बाइट की, ओके, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन कौन सी होने वाली है, 3 बाइट की कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली जिसमें एड्रेस दिया होता है। सपोज अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल रखा होगा शायद, अगर ना हो तो मैं बताता हूं। ठीक है, नहीं है, ठीक है। नोट दैट सेकेंड बाइट इज द लोअर एड्रेस एंड द थर्ड बाइट इज हायर ऑर्डर एड्रेस बसेस। ठीक है, जैसे, ठीक है, आपको पता होगा एक कॉल इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, और यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, अब सपोज कॉल, और इस मेमोरी एड्रेस से हमें कॉल करना है, दैट इज कुछ भी हो सकता है 0257H। ठीक है, इसे ए कर लो, A257H ये है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए 2 बाइट का तो क्या है, हमारा एड्रेस है। ठीक है, 2 बाइट का हमारा क्या हो गया था, एड्रेस हो गया था। ठीक है, और 1 बाइट का हमारा इंस्ट्रक्शन का साइज हो गया था, कॉल। ठीक है, 1 बाइट तो इसे भी लेना ही है, कुछ ना कुछ तो साइज इसका होगा भाई। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पे 16 बिट का एड्रेस था, ये 2 बाइट का था। ठीक है, 16 बिट का इसलिए 2 बाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16 बिट का 2 बाइट का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल इंस्ट्रक्शन कितने साइज हो गया इसका, कॉल, अगर मैं बात करूं कॉल 16 बिट की, तो इसका टोटल साइज कितना हो गया, 3 बाइट। ओके, क्लियर, ओके। ये पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन देके कि ये कितने बिट की कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। जब मैं अभी आगे इंस्ट्रक्शन डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं हर एक इंस्ट्रक्शन में बताते चलूंगा ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ओके, अगर बात करें किसकी, एड्रेसिंग मोड की, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, पूछ लेता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि हर क्वेश्चन में आपको हर पेपर में मिलेंगे, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है। द 8085 एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, द वेरियस फॉर्मेट्स फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स आर कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड। ऑपरेंड हमें कैसे दे रखा है, ठीक है, वहीं पे दे रखा है, किसी रजिस्टर में दे रखा है, किसी मेमोरी लोकेशन में दे रखा है। ठीक है, तो ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के जितने तरीके होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एड्रेसिंग मोड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं द फर्स्ट वन इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। डेटा इज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां पे एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, लोड द इमीडिएट डेटा टू द डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, डेस्टिनेशन का है MVI A12H। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा होगा, ये 12H क्या है, ये बेसिकली है डेटा। ठीक है, 12H क्या है, डेटा है। ठीक है, ये कहां जाने वाला है, एक्यूमुलेटर में जाने वाला है। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन से हमें क्या पता चला कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कितने बाइट की है, 2। ठीक है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। ओके, इमीडिएट डेटा 12 इंस्ट्रक्शन में ही दे रखा है, तो ये कौन सा मोड हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इमीडिएट डेटा जो कि 12H है वो इंस्ट्रक्शन में ही दे रखा है। ओके, अब बात करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग की। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है, डेटा इज प्रोवाइडेड थ्रू द रजिस्टर। ठीक है, डेटा इज प्रोवाइडेड, नाम से पता चल रहा है, देखो रजिस्टर, तो रजिस्टर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मूव BC। ठीक है, मूव BC, तो भाई साहब C में जो डेटा है उसे कहां भेज दो, B में भेज दो। ठीक है, तो अब B में आएगा कहां का डेटा, C का डेटा। ठीक है, तो रजिस्टर की बात हो रही है, तो इसलिए ये कौन सा मोड हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अगर मैं बात करूं कितने बाइट की है, तो बाइट हो जाएंगे यहां पे 1 बाइट की, 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है ये। अब आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि यहां पे कोई 8 बिट का डेटा नहीं दे रखा है। ओके, अगर बात करूं मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यूज टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड डिवाइसेस टू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर और सेंड द डेटा स्टोर इन द एक्यूमुलेटर टू द आउटसाइड डिवाइसेस। ठीक है, अब यहां पे देखो डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, कि ये डेटा को कहां भेजना है। ठीक है, ये है क्या, बेसिकली ये एड्रेस होगा। ठीक है, एड्रेस। ठीक है, यहां से एक्यूमुलेटर में डेटा आने वाला है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। ठीक है,
अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट की, effective address is calculated by the processor and the content of the address is used to form a second address. ठीक है, this second address is where the address is stored. ठीक है, अगर इसकी बात करें हम, ओके, तो हम देख चुके हैं यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मैंने बताया था इफेक्टिव एड्रेस डायरेक्टली दिया होगा कि सपोज ये कोई मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, जो कि है जिसका एड्रेस है 1000H, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कोई डेटा पड़ा हुआ है 08H, ठीक है, तो ये 08H उठ के चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो ये तो हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कि एड्रेस इज गिवन इटसेल्फ इन दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की, ठीक है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा, यहां पे सपोज कोई क्या है, एक रजिस्टर है, ठीक है, R0, ठीक है, इसके कंटेंट क्या है, इसके कंटेंट है कोई सपोज 34H, ठीक है। अब इस 34H पे ये बेसिकली ये 34H क्या है, ये डेटा नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट डेटा। तो इनडायरेक्ट में ये डेटा नहीं है, ठीक है। तो इस 34H मेमोरी लोकेशन है कहीं पे, ठीक है, मेमोरी में कोई 34H है यहाँ पे, ठीक है, 34H इसमें पड़ा हुआ है 08H, ठीक है। तो सपोज मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, LOAD लोड एट द रेट, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है, इसे डिलीट कर लेते हैं, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूं LOAD लोड, ठीक है, आपको दे रखा है लोड एट द रेट R0, ठीक है, या R कोई भी रजिस्टर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे ये कोई मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट कर रहा होगा, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अब इस मेमोरी लोकेशन पे क्या होगा, वो डेटा होगा जो ये किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा, उस पे क्या होगा, वो डेटा पड़ा होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक केस बताया था आपको, 34H है, ठीक है, तो 34H में कुछ डेटा है 08H, तो वो 08H उठ के आएगा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में इस एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में अंतर, ठीक है। डायरेक्ट में तो सीधे दे रखा है, ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या दे रखा है। अब यहाँ पे एक्यूमुलेटर में क्या आएगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, जो कि किसी दूसरे चीज से रेफर्ड हो, ठीक है, किसी दूसरे रजिस्टर से थर्ड चीज किसी को रेफर कर रही हो, ठीक है, वहां पे कोई लोकेशन है, वो डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्टेप में डेटा आता है, ठीक है, और यहाँ पे सीधे डेटा पड़ा होता है, ठीक है। तो एक स्टेप की बात कर सकते हैं यहाँ पे, स्टेप, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट। तो ये पूछ लेता है, ये वाला क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। तो इसमें क्या करता है ये, इन दिस एड्रेसिंग मोड द डेटा इटसेल्फ स्पेसिफाइज द डेटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन, ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हॉल्ट, ये सारी क्या होती है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर कर दो, ठीक है, ठीक है, एक्यूमुलेटर को लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ठीक है, कैरी के साथ लेफ्ट से शिफ्ट कर दो। तो ये सारे क्या है, ऑपरेंड खुद बताता रहता है कि इसी में करना है और इसका काम करना है। तो ये इम्प्लिसिट मेथड हो गया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, 8085 में इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं, ओके। इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो 8085 इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, इज अ बाइनरी पैटर्न डिजाइन इनसाइड अ माइक्रोप्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ईच इंस्ट्रक्शन इज presented by 8-bit binary values. Instruction set can be categorized in 5 types, ठीक है। First, data transfer group. These instructions are used to transfer data from one register to the another register, memory to the register और register to the memory, okay। अगर बात करें किसकी, नेक्स्ट की, जो कि इसके एग्जाम्पल्स इसने कुछ दे रखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। When an instruction of data group is executed, data is transferred from source to the destination without altering the content of the source, ठीक है। move, ठीक है, जैसे इसने लिख दिया move, ठीक है, BC, ठीक है, तो C के कंटेंट
ए में आ जाएंगे, ठीक है, कॉपी होंगे और सी में सी के कंटेंट रहेंगे, ठीक है, उसके कंटेंट चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। MBI, LXI, LDA, STA ये सारी क्या है, डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन है। अगर बात करें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन की, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, लॉजिकल ग्रुप दूसरा होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं ऐड की, ठीक है, ऐड विद कैरी, ठीक है, ऐड इमीडिएट डेटा, ठीक है, डेसिमल एडजस्टमेंट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये सारी क्या है, अरिथमेटिक की है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल की बात करें, ठीक है, तो लॉजिकल में क्या होता है जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉर, ठीक है, नॉर ऑपरेशन नहीं होता, सॉरी, ठीक है, तो जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जैसे एंड इमीडिएट डेटा, और इमीडिएट डेटा, और एक्सऑर, ए के कंटेंट एक्यूमुलेटर के कॉम्प्लीमेंट कर दो विद कैरी, ठीक है, CTC कर दो, ये सारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जंप कैरी, ठीक है, कॉल, रीसेट, सारे क्या है, ब्रांचिंग है। मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो मशीन को कंट्रोल करती हो, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, पुश पॉप, ठीक है, पुश पॉप, हॉल्ट, HLTA, नोप, ये सारी क्या है, मशीन कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक है। अब दो इसने एक क्या दे रखा है, प्रोग्राम दे रखा है, ठीक है, इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम कह क्या रहा है बेसिकली, ओके, तो ये कह रहा है राइट 80, क्या करना है, 8085 में एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है 2 8-बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक एक्यूमुलेटर में इसने 00 लोड कर दिया, ठीक है। अब ये इमीडिएट डेटा है, ठीक है, 00, और एक्यूमुलेटर में कर दिया, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, अगेन ये भी 2 बाइट की है, ये भी 2 बाइट की है, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, 00 को करा और 02 को B में लोड कर दिया, और C में कर दिया 04 और 02। तो ये बेसिकली करना क्या चाह रहा है, 02 और 04 को क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाह रहा होगा, ठीक है। देखते हैं। उसके बाद क्या किया इसने, मूव C, जो कि मैं ये बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट इसने किया, लूप कहां से शुरू करा, लूप करा ऐड B, ठीक है, एट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। अब करेगा क्या, B के कंटेंट एक्यूमुलेटर में ऐड करेगा, ठीक है। डिक्रीमेंट C को डिक्रीमेंट करेगा, C क्या था हमारे पास 04H, ठीक है, और C/1, ठीक है। अब ये डिक्रीमेंट करता रहेगा ZN 0 जब तक 0 ना हो जाए, और जब 0 हो जाएगा तब लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं STA, ठीक है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ 1000H, ओके। तो यहां से अब ये 1000H से मेमोरी लोकेशन कहां, एक्यूमुलेटर में ले आएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर में ये कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 8-बिट के लिए, जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोग्राम था। ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखने की कोई जरूरत है नहीं, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ था तो मैं इसे कंटिन्यू करता गया, ओके। नेक्स्ट की बात करें, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कब चाहिए होता है हमें, देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम रखा हुआ है इसके नीचे, ठीक है, ये देखो डायग्राम। इसकी थोड़ी सी पहले क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ये होता क्या है। तो ये क्या कह रहा है, फैसिलिटी डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड सब सिस्टम विदाउट लिमिटेड CPU इंटरवेंशन। क्या होता है कि CPU के कारण क्या होती है, हमारी स्पीड क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। तो अब क्या कर रहे हैं, सीधे एक्सेस करेगी डायरेक्ट मेमोरी, जहां से उसे क्या लेना होगा, मेमोरी को डेटा लेना होगा, ठीक है। अब क्या होगा, द मेजॉरिटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड 2 मेथड्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट, ठीक है, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, ठीक है, और DMA, ठीक है। अब DMA में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, इनपुट आउटपुट, ये क्या है, प्रोसेसर है,
ये मेन मेमोरी। तरीका तो क्या है कि यहाँ से अगर ये और ये अगर डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ये दोनों, ठीक है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी, ठीक है, ये डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्रोसेसर के थ्रू डेटा यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे या रिसीव करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन डीएमए में ऐसा नहीं होता। एक डीएमए कंट्रोलर होता है, डीएमए कंट्रोलर का एग्जांपल है 8257, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल सौंप देगा डीएमए कंट्रोलर को, ठीक है। अब ये कंट्रोल करेगा, ठीक है, डायरेक्ट इसके थ्रू यहां डेटा जा रहा होगा और इसके थ्रू यहां डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां और यहां से यहां। अब इन भाई साहब का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हो जाती है, इससे प्रोसेसर की जो डेटा ट्रांसफरिंग की स्पीड है वो बूस्टअप हो जाती है बेसिकली। तो इसके लिए डीएमए यूज करते हैं, डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। बाकी थ्योरी है, इट अलाउज अ सिस्टम टू इश्यू एन इनपुट आउटपुट कमांड टू अ डिवाइस इनिशिएटेड डीएमए। अब क्या क्या इस पे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप इन्वॉल्व इन अ मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफर। डिवाइस विशिंग परफॉर्म डीएमए एसेट द प्रोसेसर बस रिक्वेस्ट। सबसे पहले एक डीएमए कंट्रोलर क्या होगा, प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई साहब हम आपकी बसेस का यूज करना चाह रहे हैं, क्या आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर क्या बोलेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, जिस साइकिल को चला रहा होगा, जो काम कर रहा होगा वो तो करेगा ही अभी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, देन एसेट द बस ग्रांट सिग्नल टू द डिवाइस, ठीक है। अब क्या होगा, डिवाइस देन एसेट द बस ग्रांट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा कि चलो मुझे आपका सिग्नल मिल गया है, मैं देखता हूं, ठीक है। जब उसके बाद जो करंट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, साइकिल होगी, उसे कंप्लीट करने के बाद द प्रोसेसर सेंस इन द चेंज इन द स्टेट ऑफ बस ग्रांट एक्नॉलेज, ठीक है, सिग्नल एंड स्टार्ट लिसनिंग टू द डेटा एंड एड्रेस बसेस ऑफ डीएमए एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, इसकी डीएमए एक्सेस करने के लिए बोल देगा, ठीक है। होगा क्या, द डीएमए डिवाइस परफॉर्म द ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब डीएमए क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया, अब डेटा ट्रांसफर होने लग गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर द प्रोसेसर मॉनिटर्स द एड्रेसेस ऑन द बसेस एंड चेक इफ एनी लोकेशन मॉडिफाइड ड्यूरिंग डीएमए ऑपरेशन इज cache in processor. If the processor detect a cache addresses on the buses, it can be take one of the two selection, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये एड्रेस इन्वॉल्व इन डीएमए राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे, क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बेसिकली कि डीएमए कंट्रोलर से रिलेटेड कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो वो है होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, HLDA। दिस इज एन एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल, अगेन दिस इज एक्टिव हाई, दैट मीन्स कि एक्टिव व्हेन इनपुट इज हाई, ठीक है। फ्रॉम अनदर मास्टर रिक्वेस्टिंग यूज ऑफ द एड्रेस एंड डेटा। आफ्टर रिसीविंग द होल्ड रिक्वेस्ट द माइक्रो प्रोसेसर resequences the buses in the following machine cycle. All buses are tri-state and hold acknowledgement signal is sent out. The microprocessor remain the control of the buses to after hold gets low, ठीक है। दूसरी की बात करते हैं जो होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है माइक्रो प्रोसेसर इज relinquishing the control of buses. Typically an external peripheral such as DMA controller send a request at a high signal to the hold pin. The processor complete the execution of current machine cycle float high impedance state. ये मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। द डीएमए कंट्रोलर टेक्स कंट्रोल ऑफ द बसेज एंड ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दस बाईपास द माइक्रो प्रोसेसर। मैंने ये आपको बता दिया था कि बाईपास कर देंगे किसको, माइक्रो प्रोसेसर को, ओके। एट द एंड ऑफ डेटा ट्रांसफर द कंट्रोलर टर्मिनेट्स द रिक्वेस्ट बाय सेंडिंग ए लो सिग्नल टू द होल्ड पिन, ठीक है। एंड द माइक्रो प्रोसेसर रिगेन्स कंट्रोल एंड बसेस। जब एक बार डीएमए क्या हो जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये अगेन एक्सेस ले लेगा माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारा है, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा टाइमिंग वाला बचा हुआ है, ठीक है, टाइमिंग वाला। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, हार्डली 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो यहां तक ये था हमारा 8085 में जो बेसिकली जेई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपने 8085 इतना पढ़ लिया तो दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक मैं क्वेश्चन की वीडियोस शाम तक बना के दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे क्या होने वाली है, इसके
MCQs, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।